वेलकम स्टूडेंट इन शिवांश मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का मैथ क्वेश्चन जो 11 मार्च को होने वाली मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन बोल रहा है 60 का पूरा कौन है ना। तो 60 का पूरा कौन कौन क्या होगा। तो पूरा कौन कहने का मतलब देखिए, जो दो एंगल ए और एंगल बी मिल के 90 डिग्री बनता हो, है ना। कहने का मतलब एंगल ऑफ ए प्लस एंगल ऑफ बी बराबर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो एक एंगल दिया हुआ कितना, 60, इसको हम लोग 60 लिखेंगे, प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस 60 बराबर कितना हो जाएगा, 30, है ना, 30 डिग्री। तो कहने का मतलब 60 का पूरक कौन कितना होगा, 30 डिग्री। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बोल रहा है एक संभव घटना की परिकता होती है। देखिए, जब भी बोलेगा संभव तो हमेशा 1 होती है। अगर यही बोलता असंभव तो ये 0। ठीक, चलिए आप लोग बताइए कि परिकता होता क्या है ना। अगर मान लीजिए पूछे परिकता होता क्या है, तो परिकता होता क्या है, सकते हैं किसी घटना के घटित होने की संभावना की माप को हम लोग क्या बोलते हैं, परिकता बोलते हैं। ठीक, इसमें देखिए हम लोग कुछ देखते हैं, पॉइंट देखते हैं। कहने का मतलब परिकता का फॉर्मूला एक होता है क्या, कि पी ई इक्वल टू होता है अनुकूल परिणाम की संख्या बटा कुल परिणाम की संख्या। ठीक, ये तो हम लोग जानते हैं, है ना। अब एक होता है पी क्या होता है, ये होता है घटना होने की संभावना। पी ई होता है घटना होने की संभावना, है ना। एक होता है पी ई डैश, ये क्या होता है, पी ई होता है घटना नहीं होने की संभावना, नहीं होने की। ठीक है, न पूछे कहने का मतलब पी ई प्लस पी ई डैश इक्वल टू होता है 1। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक, एक तो बता ही दिए, अगर 0 तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ये तो हम लोग बता ही दिए। 0 क्या होता है, असंभव घटना, है ना, ये असंभव घटना। और 1 रहे तो ये निश्चित घटना, निश्चित घटना। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 125 के पावर 2/3 किसके बराबर होता है। आप लोग 25 को फ्रैक्शन करना जानते हैं, बताइए 25 किसका क्यूब है, बताइए। तो 25 जो है 5 का क्यूब है। और नहीं जान रहे फैक्टर करके हम लोग देखते हैं, है ना। 25 125, देखिए 5 दूना 10, है ना, 5 25, फिर 5 25, फिर 5, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, ये 5 का क्यूब है, है।
चलिए, तो इसको 125 जो है यहाँ पे 125 के पावर 2/3 है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 के पावर 3 पावर 2/3 है ना। देखिए 5 के पावर 3 है, अब इसको हम लिख सकते हैं 5 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 3। अब ये 3 कैंसिल होगा तो क्या बच गया 5 के पावर 2, तो 5 के पावर 2 है ना। कहने का मतलब 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25 आंसर है ना। चलिए 25 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोल रहा है बहुपद 5x+3 का शून्य क्या है। हम लोग शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं, क्या है 5x+3 बराबर 0 है ना। 5x इसको उधर लेके जाएंगे क्या होगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस है ना। x बराबर क्या हो जाएगा -3/5 कहीं पे है -3/5 है बी नंबर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 4:9 यानी 4:9 के अनुपात में है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, है ना। चलिए बताइए, अगर दो त्रिभुज का क्या बोल रहा है, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं इतना है ना। जब भी दो त्रिभुज का संगत भुजाएं अगर समरूप बोलेगा तो हमेशा उसका एरिया जो होता है, एरिया अगर पूछेगा यानी क्षेत्रफल पूछेगा तो हमेशा भुजा का स्क्वायर होता है ना। कहने का मतलब ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, ये आंसर होगा। ठीक, चलिए डी नंबर, चलिए डी नंबर है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बोल रहा है एक समचतुर्भुज है, क्या बोल रहा है, एक समचतुर्भुज है जिसमें एंगल ए बी सी कितना है 52 डिग्री है, तो एंगल ऑफ ए बी सी का माप क्या होगा। ये एंगल है ना, ये एंगल है। चलिए बताइए क्या होगा। देखिए चतुर्भुज बोल रहा है, कैसा चतुर्भुज, तो समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का रूल क्या होता है कि चारों भुजा क्या होता है इक्वल होता है। ठीक, अब बोल रहा है क्या है ए बी सी डी है ना। बोल रहा है ए बी सी ये एंगल कितना है, कलर चेंज कर लेते हैं। ये एंगल कितना बोल रहा है 52 है, 52 है ना। देखिए चलिए देखिए क्या बोल रहा है, समचतुर्भुज है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, समचतुर्भुज को इसको बनाएंगे। ये क्या है समचतुर्भुज है, अब इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी है। ठीक, अब बोल रहा है ए बी सी, ये सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मिस हो गया, यहाँ डी होगा है ना। ए बी सी का तो वैल्यू क्या दिया हुआ है ए बी सी, कहने का मतलब ये एंगल कितना दिया हुआ है 52 है ना। अब हम लोग इसको बना सकते हैं। देखिए ये इसका डायगोनल है ना, ये थीटा डिग्री, ये भी थीटा डिग्री है ना, है ना। अब देखिए हम लोग ए एंगल और ए एंगल बराबर बोल सकते हैं। क्योंकि जो एंगल होगा मेरा क्योंकि ए बी पैरेलल है किसका डी सी का। ठीक, तो हम लोग त्रिभुज
ए बी सी में देखते हैं, है ना, क्या बोल एक किसी भी त्रिभुज का एंगल जो होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो देखिए मान लीजिए ये थीटा है, ये भी क्या है थीटा, क्यों, क्योंकि एंगल सेम होता है। तो थीटा और थीटा कितना आ जाएगा, 2 थीटा प्लस 52 इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि तीनों एंगल मिल के कितना बनना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक, देखिए इसको हम लोग 2 थीटा रखेंगे, 180 माइनस 52। ठीक, ये कितना आ जाएगा, 2 थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 128। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 128 बटा 2। तो 2 से इसको काटेंगे कितना जाएगा, 2 6 और 4 यानी 24 डिग्री एंगल आ गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बोल रहा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, क्या होती है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, देखिए ये क्या है, वृत्त है ना। बोल रहा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, ये भी क्या है जीवा है, ये भी क्या है जीवा है, ये भी क्या है जीवा है, ये भी क्या है जीवा है। ध्यान रहे ये जीवा जो है सेंटर से होके गुजरा है, तो जो भी सेंटर से होके गुजरता है जीवा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है बहुपद x² + 5x + 6 का गुणनखंड है ना। हमको चलिए देखते हैं हम लोग इसको कैसे बनाते हैं। क्या बोल रहा है, x² + 5x + 6। ठीक, इसका गुणनखंड हम लोग करना है। हम लोग कैसे करते हैं, इसको ऐसा फैक्टर में तोड़ते हैं जो जोड़ के भी या घटा के कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ठीक, तो हम लोग होता है 2 गुना 3, हाँ ये तो हो गया 6, लेकिन जोड़ेंगे फिर आ जाएगा 5, यानी ये मेरा सही है ना। चलिए ये x² प्लस, इसको हम लिख सकते हैं ना 2x + 3x + 6, है ना। अब देखिए ये दोनों में कॉमन क्या है, x, तो हम लोग से क्या ले लेंगे कॉमन, x को कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ पे क्या बचेगा 2, है ना। अब देखिए यहाँ पे प्लस, अब ये दोनों में देखना कॉमन क्या है, चलो बताइए, इसको तो हम लिख सकते हैं ना 2 और 3, क्यों 2 3 6 होता है ना। देखिए 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है ना, तो 3 कॉमन जाएगा ना, है ना। देखिए 3 कॉमन आया, यहाँ क्या बचा है x + 2। ठीक, अब हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं, देखिए ये यहाँ पे जितना है और ये इतना है एक जगह लिखते हैं, है ना। इसको हम लोग लिखते हैं x, अगर यहाँ प्लस है तो +3, और ये एक फैक्टर एक ए है, एक फैक्टर एक ए है ना। तो इसको एक हम लिख देते हैं क्या, x + 2। देखिए इस तरह से मेरा कहाँ ऑप्शन x + 3 और x + 2, ये सी नंबर में। ठीक, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, बोल रहा है y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस रूप का होता है ना। क्या बोल रहा है, y अक्ष बोल रहा है ना। चलिए इसको देखते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं। जब भी y अक्ष पर बोलेगा, है ना, अगर y अक्ष पर बोलेगा तो x का हम लोग 0 कर देते हैं, y बोलेगा तो x और y होता है ना,
होता है कि नहीं होता है? होता है। तो x को हम लोग 0 कर देंगे, इसको y। अगर बोलेगा x एक्स पर बोलेगा तो क्या आ जाएगा? x 0। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है रेखिक समीकरण 8x - 4y बराबर 10 की तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर ए बी सी का मान क्या होगा? देखिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। सबसे इजी तरीका है क्या कि समीकरण को पहले लिख दो, है ना। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण को लिख देंगे, है ना। क्या कि 8x - 4y बराबर कितना है? 10, है ना। इसको सही तरीके से लिखते हैं हम लोग। क्या 8x - 4y इधर आएगा, क्या हो जाएगा? -10 बराबर 0। हमको तुलना किसे करना है? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। देखिए ए के पास क्या है? 8, यानी ए बराबर क्या है? 8। बी के पास क्या है? -4, यानी बी बराबर कितना आ जाएगा? -4। सी के पास क्या है? ये कांस्टेंट टर्म होता है सी, है ना। तो सी बराबर -10। देखिए कहीं है? हाँ सर है। कहाँ पे? तो ऑप्शन सी पे। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है यदि पी एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस बोल रहा है यदि पी एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस 2x² प्लस एक्स प्लस 1 हो तो p -1 का मान क्या होगा? देखिए पी एक्स दिया हुआ है ना, ये मेरा दिया हुआ है। अब पी को बोल रहा है कहाँ पे? तो -1। कहने का मतलब p बराबर -1, ये क्या है? दिया हुआ x का वैल्यू, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ इक्वेशन में x है उसको हम लोग क्या करेंगे? पुट करेंगे, है ना। चलिए पुट करते हैं हम लोग, मान बैठाते हैं किसमें? तो x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 1, है ना। हम लोग को x बराबर क्या बैठाना है? -1। तो -1 का क्यूब प्लस 2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ठीक, अब -1 का क्यूब करेंगे -1 ही रहेगा, है ना। ये प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। +1 को 2 से गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है? प्लस और माइनस गुना हुआ क्या जगह? -1, ये +1। देखिए +1 -1 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या है? -1 + 2, तो +1 आंसर हो गया। +1 कहीं है? नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है ना। यहाँ पे +1 ही आंसर होगा। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो ये क्वेश्चन तो इतना ही है। अब हम लोग देखते हैं, जितने बता दिए उसमें अगर अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाँ थोड़ा बहुत है, हो सकता है छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं बताएं, वो आप लोग इतना बता दिए कि उसमें से हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग कुछ थ्योरम देख लेते हैं ना। देखिए सर्कल का एक थ्योरम होता है ना। बोल रहा है इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। कहने का मतलब क्या बोल रहा है कि एक वृत्त की समान जीवाएं समान कोण आंतरिक करती है। कहने का मतलब अगर कोड यानी ये क्या होता है? जीवा, है ना। अगर जीवा इक्वल है, बोल रहा है जीवा अगर इक्वल है तो सेंटर पे यानी केंद्र पे जो एंगल बनता है ना, ये एंगल वो इक्वल होता है। ठीक, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है,
ये डी है। अगर ए बी जीवा जो ए बी बराबर हो जाएगा डी सी, तो एंगल मान लीजिए ये है ओ, तो एंगल जो होता है हो जाएगा सी ओ डी बराबर होता है एंगल ऑफ ए ओ बी। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट थ्योरम हम लोग देखते हैं। बोल रहा है इफ द एंगल सस्टेन्ड बाय द chord ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर एरिया इक्वल टू एट द, क्या बोल रहा है, इफ द एंगल सस्टेन्ड बाय द chord ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द chord आर इक्वल। ये बोल रहा है यदि किसी वृत्त के जीवा केंद्र पर बनाए गए कोण बराबर हो तो जीवाएं बराबर होती है। कहने का मतलब अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक, तो ये जो जीवाएं होता है वो इक्वल हो जाता है। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए chord बाइसेक्ट द chord। बोल रहा है एक वृत्त के केंद्र से, है ना, एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा के समद्विभाजित करता है। कहने का मतलब एक वृत्त है ना, ये वृत्त है, वृत्त में कोई एक जीवा खींच दिए। बोल रहे हैं ना सेंटर से अगर कोई एक हम लंब डाल देते हैं किस पर, जीवा पे, तो ये जो बाइसेक्ट करता है ना, ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट थ्योरम क्या बोल रहा है, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट, है ना। बोल रहा है 3 दिए गए असंरेख बिंदुओं से होकर गुजरने वाला, है ना, एक और केवल एक ही वृत्त हो सकता है। इसको समझते हैं हम लोग कोलिनियर पॉइंट और नॉन कोलिनियर पॉइंट, है ना। कहने का मतलब संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु। संरेख बिंदु कहने का मतलब एक ही पॉइंट से, देखिए ये जा रहा है, अगर ये गुजर गया इसको हम लोग बोलते हैं क्या, संरेख बिंदु। ये देखिए क्या है, अलग अलग है, ये हो गया आपका असंरेख बिंदु। बोल रहा है अगर मान लीजिए एक बिंदु से हम लोग देखिए कितना सर्कल, एक बिंदु से हम लोग कितना सर्कल खींच सकते हैं, बहुत, है ना। एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, तो बहुत सारा खींच सकते हैं। अगर 2 बिंदु भी बोल दें उससे भी बहुत सारा खींच सकते हैं। कैसे, देखिए एक सर्कल, है ना, ये 2 सर्कल, ये तीसरा सर्कल, है ना, हम लोग बहुत सारा सर्कल खींच सकते हैं, है ना। देखिए बोल रहे हैं थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट, यानी 3 दिए गए असंरेख बिंदुओं से होकर गुजरने वाले, है ना, एक और केवल एक ही वृत्त हो सकता है। कैसे, देखिए कोलिनियर पॉइंट क्या होता है कि एक ही रेखा से पॉइंट से गुजरता है, जो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट। ठीक, अब देखिए बोल रहा है मान लीजिए एक बिंदु है, आप पूछेगा अगर एक बिंदु से, है ना, कितने हम सर्कल खींच सकते हैं एक संरेख बिंदु से, तो बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे एक हो गया, है ना, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। इस तरह से हम लोग बहुत सारा खींच सकते हैं एक पॉइंट से। अब बोलेगा अगर 2 पॉइंट से, तो 2 पॉइंट से भी हम लोग बहुत सारा खींच सकते हैं। एक सर्कल हो गया, ठीक, ये दूसरा सर्कल हो गया, ये तीसरा सर्कल हो गया, ये चौथा सर्कल हो गया, इस तरह से ये 5वां सर्कल हो गया, ये छठा, बहुत सारा सर्कल खींच सकते हैं इससे, है ना, 2 पॉइंट से भी और 1 पॉइंट से भी। अब हम लोग को बात आया कि यहाँ 3 पॉइंट, है ना, 3 असंरेख, असंरेख मतलब अलग अलग। ठीक, अगर अलग अलग 3 असंरेख से बोलेगा तो हम लोग केवल और केवल एक ही वृत्त खींच सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं।
बोल रहा है इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल, है ना, ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, है ना। बोल रहा है एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र के समान दूरी पर होती है। बोल रहा है एक वृत्त, क्या है, एक वृत्त की बराबर जीवाएं, क्या बोल रहा है, बराबर जीवाएं, बराबर जीवाएं के समान दूरी पर बने रही। अगर जीवाएं बराबर है तो सेंटर से दूरी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, अगर दो जीवाएं बराबर है तो सेंटर की दूरी बराबर होगा। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है कोड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल लेंथ। अब देखिए उसका जस्ट अपोजिट बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि अगर सेंटर से कोई कोई दो जीवा है, क्या बोल रहा है, एक सेंटर से दो जीवा। अब ये नहीं बोल रहा है अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये भी इक्वल हो जाएगा। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा द एंगल सस्टेन्ड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सस्टेन्ड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। बोल रहा है किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त के शेष भाग पर किसी भी बिंदु पर बनाए गए कोण का दोगुना होता है। चलिए हम समझते हैं। कहने का मतलब बोल रहा है, देखिए ये क्या है, ये मेरा क्या है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट। अगर ये एंगल है ना, ये एंगल अगर 2x है तो ये कितना हो जाएगा, x होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बोल रहा है एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इक्वल। बोल रहा है एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इक्वल। एक वृत्त के एक ही खंड पर बने कोण बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये क्या है, ये मेरा सेगमेंट है ना। तो बोल रहा है यहाँ से जितने भी एंगल बनेगा ना वो सारा होता है इक्वल। जितने भी एंगल, एक एंगल, ये दो एंगल, ये तीसरा, ये तीनों का तीनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी बराबर होता है। ठीक, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये भी थीटा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बोल रहा है द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, है ना। और चक्रीय त्रिभुज की विपरीत कोणों की किसी भी युग्म का योग 180 डिग्री होता है। कहने को देखिए कोई सर्कल है, सर्कल में अगर चक्रीय अगर बन रहा है ना, चक्रीय चतुर्भुज अगर बन रहा है तो हमेशा सब एंगल इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस एंगल, चारों को हम लोग ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ख़त्म हो गया। चलिए थैंक यू। आप लोग अच्छा लगा वीडियो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।